हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। ये 10 अप्रैल से लेकर 16 अप्रैल तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शंस हैं। और इस वीडियो में सेजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, स्पाइसेस यानी कि धानु, मकर, कुंभ, मीन राशियों के साप्ताहिक राशिफल हैं। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी राशि के सामने टाइम स्टैम्प है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपकी रीडिंग आ जाएगी। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। तो चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। और ये कार्ड कहीं टीम वर्क की बात करता है, किसी चीज़ को डिस्कस करने की बात करता है, कहीं मनी, पैसा, गेन, मटेरियलिस्टिक चीज़ों की भी बात करता है। क्योंकि इस वीक ये कार्ड रिवर्स है तो इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज़, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। यानी कि अगर आप किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे या किसी भी चीज़ पे, तो कहीं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन उन लोगों के साथ रह सकते हैं। यानी कि आप लोगों के व्यूज़ एक दूसरे से नहीं मैच कर रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर आप कोई चीज़ डिस्कस कर रहे हैं किसी खास इंसान से, या फिर जो लोग आपके लिए काम करते हैं, आपके साथ काम करते हैं, या फिर कोई भी इंसान हो सकता है, तो कहीं डिस्कशंस सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं, या फिर उन डिस्कशंस का कोई एक पॉजिटिव आउटकम नहीं निकल रहा है। मनी, पैसा, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रहेंगे। जैसे कि आपने जितना प्रॉफिट कैलकुलेट किया था या फिर एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से नहीं मिल रहा है, पेमेंट डिले हो रही है, या आप कोई काम करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, मनी, पैसा, फाइनेंसेस या फिर मटेरियलिस्टिक चीज़ें एक इशू रह रही हैं। तो देखिए ये एक जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। ब्रॉडर लेवल के लिए जो भी मेरे माइंड में आया मैंने आपको कहा, तो इस तरीके की एनर्जीज इस वीक रहेंगी। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहूँगी कि इस वीक आप किसी भी चीज़ में ओवर इन्वॉल्व ना हो और थोड़ा सा स्टेप बैक करके चीज़ों को डील करें। ऐसा करेंगे तो इस वीक की एनर्जीज को बेहतर कर पाएंगे। एंड पर्सनल फ्रेंड के लिए आप लोगों के लिए पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है माइनर इरिटेशन, माइनर फ्रस्ट्रेशन रह रही है सबके लिए। फिर से मैं कहूँगी डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन यहाँ पे पेज का कार्ड बच्चे या फिर बच्चों की बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी बच्चों वाली एनर्जीज हैं सेजिटेरियस, एक इमेच्योर तरीके से आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। और कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आपके पर्सनल फ्रेंड में कोई बच्चा है, कोई यंग इंसान है, और यहाँ पे देखिए कोई बड़ा इंसान भी हो सकता है जो बच्चों की तरह बिहेव कर रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज, मसले रह रहे हैं। किसी चीज़ को जानने के लिए बहुत क्यूरियस हो रहे हैं। आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन सेजिटेरियस बहुत ब्लंट, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रह सकता है, जो कि जो भी लोग आपके पर्सनल फ्रंट में हैं उनको हर्ट कर सकता है, या फिर कोई आपके पर्सनल फ्रंट में इंसान है उनका ऐसा ब्लंट, स्ट्रेट फॉरवर्ड वे ऑफ कम्युनिकेशन रह रहा है जो आपको हर्ट कर रहा है। सोशल मीडिया पे हो सकता है ज़्यादा एक्टिव हैं, या फिर टेक्नोलॉजी आप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं अपने पर्सनल फ्रंट में। तो देखिए कोई बड़ा इशू, बड़ी कोई मसला नहीं रह रहा है। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ना जो हमें इरिटेट करती हैं एट टाइम्स, वैसी सी एक एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। एंड ये देखिए प्रोफेशनल फ्रंट में एक चीज़ मैं भूल गई जो मुझे अभी याद आ रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि आप ज़्यादा लोगों से कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपने प्रोफेशनल फ्रंट में, और उससे भी रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस के लिए आप लोगों के लिए लेटिंग गो का कार्ड है, और बहुत ही सिंपल मैसेज आप लोगों के लिए है। जो भी चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, परेशान कर रही है, उसको जितनी जल्दी आप लेट गो कर देंगे उतनी ही जल्दी आप चीज़ों को आसान करेंगे। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए लिब्रा साइन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल ब्राइट शेड्स इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा फ्राइडे। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं।
तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है टेम्परेंस रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली अपने प्रोफेशनल फ्रंट में एक बैलेंस आप नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। या तो कोई चीज़ आप ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ आप ज़रूरत से कम कर रहे हैं। और मैंने हमेशा अपने वीडियोज़ में कहा है कैप्रिकॉर्न्स कि लाइफ इज़ ऑल अबाउट बैलेंस, तो कोशिश करें इस बैलेंस को मेंटेन करें। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ भी आप फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं उस पे कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर जो भी वर्क आप कर रहे हैं उस पे भी फोकस कंसंट्रेशन कहीं मिसिंग रहता हुआ दिख रहा है। तो देखिए, ऐसा अगर आप भी पाएँ कैप्रिकॉर्न्स, इस चीज़ को ज़रूर चेक करके करेक्ट करें। क्योंकि देखिए, जब तक हम फोकस ही नहीं कर पाएंगे अपने वर्क पे, कंसंट्रेट ही नहीं कर पाएंगे, तो हमें एक पॉजिटिव आउटकम, पॉजिटिव रिजल्ट कैसे मिलेगा। और देखिए, दूसरी बात ये कार्ड कहता है कि जो भी आप चाहते हैं उसी के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, या फिर डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को मिक्स कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और हो सकता है कि आपको फिर भी आपका डिज़ायर्ड आउटकम नहीं मिल रहा, और इसलिए भी थोड़ा सा डिसबैलेंस आ रहा है। तो जो भी हो कैप्रिकॉर्न्स, देखिए, आप एक बैलेंस ज़रूर मेंटेन करने की कोशिश करें। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ चाहे कितनी भी अच्छी हो, जब वो ज़रूरत से ज़्यादा या फिर ज़रूरत से कम होती है तो उस चीज़ को ख़राब करती है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड है, और ये कार्ड कहता है कि या तो आप पीछे बहुत ज़्यादा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक बैक सीट ले रहे थे, और इस वीक आपको ऐसे लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब थोड़ा सा ना खुद को इन एनर्जीज़ में से बाहर निकालना पड़ेगा। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत डीप ही इन्हीं एनर्जीज़ में जा रहे हैं, यानी कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों से विड्रॉ कर रहे हैं, बैक सीट ले रहे हैं। और सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट रीजंस रहेंगे, लेकिन हाई प्रीस्टेस रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप बहुत विजडम के साथ चीज़ों को करना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल भी इम्पल्सिव नहीं हो रहे हैं, होना चाह रहे हैं। आप बिल्कुल भी किसी चीज़ को लेकर जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँगी कैप्रिकॉर्न्स, जो भी करें एक बैलेंस आप ज़रूर रखें। क्योंकि देखिए, कभी कभी चीज़ों से विड्रॉ करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, और कभी कभी जब हम इसी चीज़ को ओवर करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को भी मिस करते हैं। एंड देखिए, सबके लिए डिफरेंट पर्सनल लाइफ से रिलेटेड चीज़ें रहेंगी जिनसे आप विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर जिनमें आप बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व अपने आप को नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए आपका हाउस होल्ड हो सकता है, कुछ के लिए देखिए अगेन कोई भी चीज़ हो सकती है। ये जो दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा सबके लिए डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं जिनमें से आप अपने आप को विड्रॉ कर रहे हैं, या फिर से अगेन एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। और देखिए, कुछ के लिए हो सकता है कि इन द प्रोसेस आप एक सीक्रेसी भी मेंटेन कर रहे हैं। आप बहुत खुल के अपने लव्ड वंस को, अपने क्लोज वंस को अपनी फीलिंग्स, इमोशंस शेयर नहीं कर रहे हैं, या फिर पीछे आप नहीं शेयर कर रहे थे, और इस वीक आपको लग रहा है कि बस बहुत हो गया, अब थोड़ा थोड़ा तो आपको उनको बताना ही पड़ेगा अपनी फीलिंग्स, अपनी इमोशंस के बारे में, नहीं तो फिर आप खाम खा परेशान होंगे। तो देखिए, जो भी हो कैप्रिकॉर्न्स, एक बैलेंस रखें। बहुत ज़्यादा भी जब हम अपनी फीलिंग्स को नहीं किसी को बताते हैं तो सामने वाले को पता ही नहीं लगता कि हम महसूस क्या कर रहे हैं। और जब उनको पता ही नहीं लगेगा तो कैसे वो एक अटेंशन या फिर वो एक कंफर्ट आपको देंगे जो आप चाहते हैं। तो बहुत ब्रॉडर लेवल पे ये रीडिंग है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस हैं। आई होप कि आपको ब्रॉडर लेवल के लिए अगेन एक मैसेज मिल गया कि पर्सनल फ्रंट में किस चीज़ को चेक करके आपको इम्प्रूव करना है या फिर करेक्ट करना है। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आप लोगों के लिए लेजीनेस का कार्ड है। तो देखिए, लेजीनेस का कार्ड बहुत ही क्लियरली, लिटरली अगर हम देखें तो आलस की बात करता है, जो कि ओवरऑल रहता हुआ दिख रहा है। और गाइडेंस के तौर पे देखें तो ये कार्ड कहता है थोड़ा सा चिल करें, थोड़ा सा मज़ा मस्ती करें, जो भी चीज़ें आप इंजॉय करते हैं उसमें अपने आप को ज़रूर इन्वॉल्व करें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए सन का कार्ड है, और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा संडे। तो ये था कैप्रिकॉर्न्स आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।
तो चलिए एक्वेरियस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को लेकर स्पेसिफिकली या फिर अदरवाइज भी आप थोड़े से इम्पल्सिव हो रहे हैं, थोड़ी सी जल्दबाजी अपने प्रोफेशनल फ्रंट में करते हुए दिख रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हमें लगता है बस फटाफट हमारा ये काम ख़त्म हो जाए और हम बहुत स्पीड से चीज़ों को करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी सी एनर्जीज रह रही है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए सर्कमस्टांसेस सिचुएशंस डिफर करेंगे जिनमें आप इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ एक्वेरियस में आपको कहना चाहूँगी, हिंदी में एक कहावत है, जल्दी का काम शैतान का काम। तो देखिए, हो सकता है कि आपको कुछ चीज़ों को लेकर इमीडिएट एक्शंस लेने की ज़रूरत हो या फिर थोड़ा सा जल्दी उनको ख़त्म भी करने की ज़रूरत हो, कुछ भी हो सकता है। फिर से मैं कहूँगी सबके लिए डिफरेंट सिचुएशन, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। थोड़ा सा ख्याल रखें कि आप जल्दबाजी में कुछ चीज़ों को इग्नोर तो नहीं कर रहे हैं या फिर कुछ गलत एक्शन, कुछ गलत इनिशिएटिव्स तो नहीं ले रहे हैं। इस चीज़ का ख्याल रखें। जैसे कहते हैं ना कि जोश में होश ना खों, तो यहाँ पर मैं आपको कहूँगी जल्दबाजी में आप कहीं अगेन मैं कहूँगी होश को ना खोएं। एंड पीछे किसी भी चीज़ को लेकर अगर आप बहुत स्टक महसूस कर रहे थे, अटका हुआ महसूस कर रहे थे, उसमें से बाहर निकल रहे हैं, कोई भी कन्फ्यूजन, कुछ भी इश्यूज़ अगर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रह रहे हैं, तो आप सबको अपने रास्ते से हटाते हुए अपने गोल, अपने मकसद पे सिर्फ और सिर्फ फोकस करते हुए फिर से मैं कहूँगी बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं इन द प्रोसेस। या फिर अदरवाइज भी कुछ के लिए हो सकता है कि आप ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। और देखिए, अगर आप फिजिकल लेवल पे ट्रैवल नहीं भी कर रहे हैं तो भी मेंटल इमोशनल लेवल पे एक मूवमेंट, एक शिफ्ट रहता हुआ दिख रहा है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द लवर्स का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़, जो लोग लव रिलेशनशिप से रिलेटेड देख रहे हैं उनके लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहता हुआ दिख रहा है। और अदरवाइज भी देखिए, रिलेशनशिप्स आपका फोकस रह सकते हैं और रिलेशनशिप से रिलेटेड कहीं ब्यूटीफुल एनर्जीज भी इस वीक रहती हुई दिख रही हैं। अगर पीछे कुछ भी इश्यूज, कुछ भी मसले किसी लव्ड वन के साथ रह रहे थे या फिर ओवरऑल रिलेशनशिप्स में रह रहे थे, तो आपका रिकन्सिलिएशन होता हुआ दिख रहा है। बहुत पैशनेट एनर्जीज भी आप अपने पार्टनर के लिए या किसी लव्ड वन के लिए महसूस कर रहे हैं या फिर आपका कोई लव्ड वन आपके लिए महसूस कर रहा है। एक लविंग केयरिंग एनर्जीज हैं जहाँ पे फीलिंग्स, सेंटिमेंट्स को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं या फिर आपका कोई लव्ड वन एक्सप्रेस कर रहा है। एंड देखिए, ये कार्ड कहीं डिसीजन और चॉइसेस की भी बात करता है। तो कुछ के लिए हो सकता है कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस भी इस वीक आपको लेनी है। और जब भी ये कार्ड आता है हम यही कहते हैं, मेक श्योर कि आप उसी चीज़ को चूज़ करें जिसके लिए आप बहुत पैशनेट फील करते हैं, जिसको आप बहुत लव करते हैं, जिसको आप बहुत इंजॉय करते हैं। यानी कि इस वीक आप दिल की ज़्यादा सुने, दिमाग की कम सुने। आपका डिसीजन, आपका चॉइस दिल जो कह रहा है उसके बेसिस पे होना चाहिए। एंड इन जनरल या फिर गाइडेंस की एनर्जीज के लिए द सोर्स का कार्ड है और ये कार्ड बहुत ज़बरदस्त एक एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, नई बिगनिंग की बात करता है, नए सिरे से चीज़ों को करने की बात करता है। तो ओवरऑल इस वीक की एनर्जीज ऐसी रहती हुई दिख रही हैं। हम प्रोफेशनल फ्रंट के साथ इस कार्ड को कंबाइन करें तो हो सकता है कि इसी नई बिगनिंग को लेकर बहुत एक स्पीड, बहुत एक जल्दबाजी आप कर रहे हैं। एंड पर्सनल फ्रंट में देखें तो किसी खास लव्ड वन के साथ या फिर रिलेशनशिप में नए सिरे से चीज़ें शुरू हो रही हैं या फिर कोई नया इंसान किसी भी लेवल पे आपकी लाइफ में आ रहा है। कुछ के लिए सिंपल प्लेन फ्रेंडशिप हो सकती है, कुछ के लिए रोमांस या फिर लव के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई हो सकता है आपकी लाइफ में आ रहा है। तो जो भी हो, देखिए ब्यूटीफुल एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं। आप चीज़ों को लेकर एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड रहते हुए दिख रहे हैं। और अगर गाइडेंस के हिसाब से इस कार्ड को देखें तो ये कार्ड कहता है कि ज़रूर अपने गोल, अपने मकसद के लिए खुद को मोटिवेट करें और एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट ज़रूर हर चीज़ के लिए रहना चाहिए। उसको लेकर एक कॉन्शियस एफर्ट आप करें अगर आपको लगे कि मिसिंग रह रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए नेपच्यून का कार्ड है और इसके हिसाब से ओशन, सी, समंदर के जो भी रंग होते हैं, जैसे कि सी ग्रीन हो गया, ओशन ब्लू हो गया, वो आपके लिए इस वीक लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे।
तो ये था एक्वेरियस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए। तो चलिए पाइसेस आप लोगों के लिए देखें कि कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज़ हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। और ये कार्ड एंथुजियाज्म की बात करता है, एक्साइटमेंट की बात करता है, हाई एनर्जी लेवल्स की बात करता है। और कुछ ऐसा ही इस वीक स्पेसिफिकली आपके प्रोफेशनल फ्रंट में रहता हुआ दिख रहा है। आप बहुत करेजसली, बहुत बोल्डली एक्शन इनिशिएटिव्स अपने गोल, अपने मकसद के लिए लेते हुए दिख रहे हैं। कहीं अगर आपको बोल्ड डिसीजंस, बोल्ड चॉइसेस लेनी पड़े तो वो भी आप लेते हुए दिख रहे हैं। एंड अपफ्रंट होके आप चीज़ों को डील कर रहे हैं। बियॉन्ड द पॉइंट किसी से भी आप डर नहीं रहे हैं, नए कनेक्शंस बनाना चाह रहे हैं, बना रहे हैं। तो ओवरऑल देखिए प्रोफेशनल फ्रंट की एनर्जीज काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। क्योंकि ये क्वीन का कार्ड है तो कुछ के लिए हो सकता है कोई फीमेल ऐसी ही एनर्जीज की हैं जो काफ़ी सपोर्टिव हो रही हैं, काफ़ी कोऑपरेटिव हो रही हैं किसी खास चीज़ के लिए या फिर ओवरऑल। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड है। तो सबसे पहली चीज़ ये कार्ड कहता है कि किसी चीज़ को आप कंप्लीट करना चाह रहे हैं और कहीं उसी से रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। या फिर देखिए इस वीक अगर आपको ऐसा लग रहा था कि भाई ये काम आपका कंप्लीट हो जाएगा और नेक्स्ट लेवल पे चीज़ें जाएंगी, नए सिरे से आप चीज़ों को स्टार्ट करेंगे, तो उससे रिलेटेड भी डिलेज होते हुए दिख रहे हैं। देखिए मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपका काम कंप्लीट नहीं होगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। किसी भी चीज़ को अगर हम शिद्दत से करें तो ज़रूर हम उसको कंप्लीट कर पाते हैं, ज़रूर हम उसको अचीव भी कर पाते हैं। यहाँ पर ये कार्ड सिंपली कहता है कि कोई फेज़ या फिर कोई भी चीज़ को आप कंप्लीट करके चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पर आप पर्सनल फ्रंट में लेकर जाना चाह रहे हैं तो उससे रिलेटेड डिले, छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह सकते हैं। क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड है तो कुछ के लिए हो सकता है आउट ऑफ द वर्ल्ड से रिलेटेड भी कुछ इश्यूज, कुछ मसले रह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कुछ के लिए हो सकता है कि आप आउट ऑफ कंट्री ट्रैवल करना चाह रहे हैं, आपके ट्रैवल प्लान्स डिले हो रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आउट ऑफ द कंट्री कोई कनेक्शन है, उनसे कनेक्ट करना चाह रहे हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज हो रहे हैं। तो देखिए जो भी दो चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे बहुत सारे लोग देख रहे हैं, सबकी डिफरेंट सिचुएशंस, सबके डिफरेंट सर्कमस्टांसेस रहेंगे। तो डिफरेंट लेवल्स पे आउट ऑफ द कंट्री से रिलेटेड कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहते हुए दिख रहे हैं। और दूसरी बात देखिए ओवरऑल के लिए हम देखें तो पाइसेस इस वीक आपको ऐसे लग सकता है वो एक एप्रिसिएशन, वो एक रिकग्निशन जो आप डिजर्व करते हैं अपने लव्ड वन से, क्लोज वन से, वो आपको नहीं मिल रहा है। कुछ के लिए हो सकता है किसी फिजिकल एक्टिविटी में आप अपने आप को इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं और उससे रिलेटेड भी छोटे मोटे इश्यूज, छोटे मोटे मसले रह रहे हैं, चीज़ें किसी लेवल पे डिले होती हुई दिख रही हैं। तो देखिए द वर्ल्ड का कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि पर्सनल फ्रंट में कुछ इश्यूज, कुछ मसले रहेंगे। सिर्फ जैसे होता है ना, हम कोई काम करना चाह रहे हैं और जब हम सोच रहे हैं कि ये कंप्लीट हो जाएगा तो उस टाइम तक ये कंप्लीट नहीं हो रहा है या फिर उसके कंप्लीशन से रिलेटेड छोटे मोटे इश्यूज रह रहे हैं। देखिए ये एक एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया, मैंने आपको कहा यहाँ पर देखिए कहीं ये कार्ड किसी किस्म की ब्लॉकेज की भी बात करता है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने आपको कहा है पाइसेस, ब्लॉकेज हमारे ही थॉट प्रोसेस की वजह से होती है या फिर हमारे ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस की वजह से होती है। तो अगर ऐसा आप पाएँ कि आप किसी भी चीज़ को लेकर थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं तो ज़रूर इस चीज़ को चेक करके करेक्ट करें। हालांकि देखिए फिर से मैं कहूँगी दोनों ही कार्ड्स बहुत पॉजिटिव हैं तो बहुत कम पाइसेस के लिए एक नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड रहेगा। ज़्यादातर एक ब्यूटीफुल अच्छी एनर्जीज ही रहती हुई दिख रही हैं। सिर्फ और सिर्फ फिर से मैं कहूँगी थोड़ा बहुत चीज़ें डिले हो सकती हैं, थोड़ा बहुत जिस टाइम पे आप चाह रहे हैं उस टाइम पे चीज़ें नहीं हो रही हैं और जिस लेवल पे आप चाह रहे हैं उस लेवल पे नहीं हो रही हैं, खासकर जब हम फिज़िकल एक्टिविटी की बात करते हैं। तो इन चीज़ों को अगर आप थोड़ा सा चेक करके करेक्ट करेंगे तो आप पर्सनल फ्रंट की एनर्जीज़ को भी जैसे चाहते हैं वैसे कर पाएंगे। और प्रोफेशनल फ्रंट में तो देखिए हमने देखा ही कि चीज़ें काफ़ी अच्छी रहती हुई दिख रही हैं। एंड इन जनरल की एनर्जीज़ के लिए आपके लिए टोटलिटी का कार्ड है और ये कार्ड कहता है कि जो भी काम आप करें
उसमें आप टोटल अपनी इन्वॉल्वमेंट रखें। आप बहुत कॉन्शियस, बहुत कॉशियस होके अपने एफर्ट्स दें, क्योंकि थोड़ा सा भी अगर आप चूके तो आप चीज़ों को मिस कर सकते हैं। तो इस चीज़ का भी आप ख्याल रखें, यानी कि बहुत फोकस, बहुत कंसंट्रेशन के साथ, अगेन टोटल इन्वॉल्वमेंट के साथ जो भी आप चाहते हैं उसमें अपना एफर्ट आप ज़रूर दें। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए जुपिटर ग्रह का कार्ड है और इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ येलो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा थर्सडे। तो ये था पाइसेस आप लोगों के लिए कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल। और नीचे मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं कि ये कितना आपके साथ रेजोनेट किया, कितना आप कनेक्ट कर पाए।